तो देश के लिए पेट्रोल और डीजल की सियासत कोई नई नहीं है, बार बार होती है, बस पक्ष विपक्ष बदलते रहते हैं, दलीलें एक सी रहती है। अशोक पांडे जी, लेकिन सवाल बहुत अहम है जो प्रमोद तिवारी जी ने ब्रेक से पहले उठाया कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम महंगे हो तब तो ये कह दिया जाता है कि महंगाई है। अब जब सबसे सस्ते हैं तो ठीक है, आपात स्थिति में देश है, थोड़ा फायदा आप लीजिए, लेकिन क्या उसकी कोई एक सीमा होगी और सीमा रुकेगी कब? क्या इसका जवाब है आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि अभी इसके पूर्व हमारी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की थी, आपको याद होगा। लेकिन आज इस संक्रमण में निश्चित तौर पे ये आपातकाल है। आपातकाल में जो प्रदेशों का टैक्स है उस आधार पे कीमत तय हो रही है। उस लेकिन अशोक पांडे जी, कोरोना मार्च से लॉकडाउन लागू हुआ, उससे पहले भी तो दाम बढ़ रहा था। उस वक्त तो राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया था कोरोना को। हाँ, प्रमोद भाई जो है, सुनिए, देखिए, प्रमोद भाई हमारे पाले में गेट डाले हैं तो हम उनके पाले में भी गेट डाल रहे हैं कि प्रमोद भाई आपकी जहां जहां सरकारें हैं आप टैक्स कम कर दीजिए, कीमत कम कर दीजिए, हम आपको फॉलो करेंगे, आपको पीछे चलेंगे। खाली प्रमोद जी बोलिए मत, कम करा दीजिए, आज करा दीजिए, कल हम। ठीक है, जवाब ले लेते हैं प्रमोद जी से। अशोक जी, थोड़ा सा जागृत हो जाइए। चैनल तो ऐसे भी सब कुछ भरपूर खबरें दिखाते हैं, आपको शायद मालूम नहीं, कांग्रेस शासित राज्यों ने अपने यहाँ कम कर दिया है, पर सवाल आज यहाँ दूसरा है। सब जगह हम लोगों के निर्देश पर, सोनिया जी के निर्देश पर कांग्रेस सरकारों ने अपने यहाँ कम किया है, गैर कांग्रेसी सरकारों ने कम किया है, आपकी सरकार ने नहीं किया है। ये आप जरा देख लो, पहले समझ लें उसको, तो फिर ये सवाल मुझसे रखें। पर मेरे एक सवाल का जवाब सिर्फ मैं अवधेश जी चाहता हूँ आप अशोक भाई से ले लें कि 3 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर टैक्स था, उसको आपने 10 गुना बढ़ा के 1000% 31.83 यानी 32 रुपये लीटर तो केंद्र सरकार ले रही है। इस 80 में 32 रुपये तो हर लीटर में 32 तो केंद्र सरकार ले रही है, ये राज्य सरकार कहाँ से आ गई? ये भी ले रहे हैं। तो जनता तो मर रही है ना। हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर दुनिया के बाजार भाव में कच्चा तेल महंगा होता, आप लेते, बात समझ में आती है। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं आपको, जब सस्ता हो गया, पानी से सस्ता हो गया, लोगों ने कुएं से तेल निकालना बंद कर दिया। एक मिनट अवधेश जी रुकिएगा, मैं एक ऐसा आंकड़ा दे रहा हूं जो आप लेना चाहेंगे। जब लोगों ने अपने तेल से कुएं का निकालना बंद कर दिया, तेल प्रोडक्शन कम कर दिया, इसलिए कि पानी से सस्ता हो रहा था, कास्ट नहीं आ रही, यानी इतना सस्ता कभी नहीं हुआ था। आपको मालूम है, एक आंकड़ा मैं दे रहा हूं, 3 लाख करोड़, फिर से मैं गिना दूं, 1000 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ नहीं, 3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों ने पिछले 21 दिन 22 दिन में मुनाफा कमा लिया है। 3 लाख करोड़। ठीक है, तो जनता से लिया गया ना। प्रदीप भटनागर सर, सवाल यह है कि एक दूसरे को आईना और आंकड़ा दिखाने की कोशिश चल रही है। प्रमोद जी कह रहे हैं कि उनके राज्यों में कम किया गया है, लेकिन हम बात करें चूरू में 89 रुपए, दौसा में 87 रुपए और गंगानगर में 91 रुपए, हनुमानगढ़ में 90 रुपए। घटाए तो कहां दिख रहा है जमीन पर? सवाल की ये क्या केवल सियासत हो रही है? ये केंद्र सरकार, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, किसी कांग्रेसी शासन में किसी सरकार ने कोई पैसा कम नहीं किया है। आज सुबह ही हमने चेक किया है कि राजस्थान में क्या रेट्स चल रहे हैं। हाँ सर, 90 रुपए के पार है, 91 तक पहुंचा से जुड़ा हूँ, तो मैंने फोन पर भी लोगों से पूछा। जी बिल्कुल सही है, और यूपी में अभी 83 रुपए में है। तो इसलिए ये बात तो मैं नहीं मान पाता प्रमोद तिवारी जी की। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये इस बात से भी मैं थोड़ा सहमत होता हूं सरकार के इस पक्ष से कि ये कोरोना काल है, कोरोना में अरबों खरबों रुपए सरकारों ने व्यय किया है। मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार को आप कितना भी वो कर लें, लेकिन कोरोना के संक्रमण के दौर में उत्तर प्रदेश की सरकार ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया है। इतने सारे, ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि अगर महंगाई लगातार बढ़ेगी और उससे राहत नहीं मिली तो क्या एक नई मुसीबत देश और प्रदेश के सामने नहीं खड़ी हो जाएगी? यही आज का अहम सवाल था। आप सभी का बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी माफी चाहेंगे, अब वक्त एकदम नहीं है। तो सवाल अब यही है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम आसमान छू रहे हैं, इस पर सियासत भी समानांतर खड़ी हो गई है, लेकिन जनता को राहत कब मिलेगी, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। इस खास पेशकश में फैला देता है।
एक साथ खाना बना के तो देखिए।